हेलो व्यूअर्स, आज डिस्कस करेंगे किसी भी छत पर रेनफोर्समेंट डल रहा है तो रेनफोर्समेंट कितने प्रकार से डलता है वो आज मैं बताने वाला हूं। इस पर देखिए, एक होता है क्रैंक बार और एक होता है सिंपल सादा बार। क्रैंक बार में क्या होता है, रेनफोर्समेंट की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है कंपेयर टू प्लेन बार के। इस स्लैब में जो डला हुआ है ये प्लेन बार डला हुआ है, इसमें क्रैंक बार नहीं है। क्रैंक बार की जो कंडीशन होती है वो हर बीम पर क्रैंक उठता है, उसके बाद ही वो क्रैंक बार कहलाता है। बाकी ये एक साधारण बार कहलाता है। लेकिन इसको क्रैंक के रूप में वर्क कराना है तो इस पर क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी हर बीम लोड ले, तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप सादा बार डाल रहे हैं और एक बजट में घर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से काम करें जिससे कि आपका घर भी सेफ़ रहे और अच्छे क्वालिटी का बने। साथ ही साथ सरिये का भी जो छत में डाल रहे हैं स्लैब में वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे बीम विद स्लैब। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी बीम पे सरिया डले तो आपको इस तरीके से सरिया को डलाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सरिया एक अल्टरनेट डला हुआ बीम है, बीम के ऊपर सरिया निकला हुआ, फिर ये नीचे से गया, फिर ऊपर से निकला हुआ, फिर नीचे से गया, फिर ऊपर से, यानी कि ये अल्टरनेट डला। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इस पर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये बीम देखो बिल्कुल मूव नहीं कर रही। कहीं अगर इधर पे ही बीम के ऊपर से सरिया डाल दूं या नीचे से डाल दूं तो क्या होता है, ये बीम जो होती है आपकी ये लोड नहीं लेती है। एक साधारण बीम डाल दिया, आपका कोई इस पर बीम पर लोड नहीं आने वाला। मैक्सिमम घरों में यही होता है, जब ठेकेदार वर्क करते हैं तो वो ये चीज़ आपको नहीं बताते हैं किस तरीके से सरिया डालना चाहिए जिससे कि क्या हो, बीम लोड ले। वे क्या करते हैं, सारे बार को इसके नीचे से डाल देते हैं और जो बीम एकदम फ्री रहती है आपकी, ऐसे उठाओगे तो बीम मूव करेगी। तो इसलिए बीम को मूव ना करे तो अल्टरनेट बार डालें तो बीम भी लोड लेगी। इस तरीके से क्या करते हैं ठेकेदार, अंदर सारे सरिये डलवा देते हैं क्योंकि उनका बजट क्विंटल के हिसाब से बचता है। उसको सेव करने के लिए वो इस तरीके से रेनफोर्समेंट डलवा देते हैं, सादा रेनफोर्समेंट। अगर सादा में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीम अगर आपके घर में लगी तो अल्टरनेट बीम के ऊपर से रेनफोर्समेंट डले तो जस्ट ये हाफ क्रैंक की तरह वर्क करता है जिससे कि हर बीम आपकी स्लैब पर लोड लेने वाली है। तो इस तरीके से आप रेनफोर्समेंट डलवाएँ। और ठेकेदार अगर आपसे कहे कि इस तरीके से डालना है तो बिल्कुल भी उनकी बात ना माने कि बीम लोड नहीं लेगी अगर उन्होंने साधारण बार डाल दिया, सिंपल सा कि सारे अंदर ही अंदर इस तरीके के रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं अगर। तो इन सब से बचने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा जिससे कि आपको जानकारी मिलेगी किस तरीके से छत पे रेनफोर्समेंट डलवाना चाहिए। दोस्तों ये जो जाल का साइज़ डला हुआ है ये 5 बाई 6 का ब्लॉक है, पर लेकिन ये मैक्सिमम देख रहे हैं आप कितने पास है, तो ये 4 बाई 5 का जाल पूरे में आ गया जी। अंदर अगर इसका डायमेंशन की बात करें 4 बाई 5 है और जो जाल डाला जाता है वो 5 बाई 6 का बोल के डालते हैं तो 4 बाई 5 पे इसकी गैपिंग मिल जाती है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरे घर में सरिया डलवाना चाहिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो उस पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी।